यह फिल्म भारत के उन किसानों एवं युवा पीढ़ी को समर्पित है जिन्होंने जैविक कृषि की परंपरा को पुनर्जीवित किया है। शहरी जीवन के प्रलोभन को नकारते हुए धरती माता से जुड़े हमारे इन अन्नदाताओं के प्रयास और उत्साह को कोटि कोटि प्रणाम। अरे घड़ी आई, अरे उत्सव की घड़ी आई, खेत खेत है लहर चली, सजी गांव की गली गली, मची है धमाल, अरे उड़े रे गुलाल, और चुनरी समान, डोली बजा देता, मेले वाला आसमाली, रुत फूलों वाली आई। मन नाचे नाचे रे नाचे, नाचे रे जब बजे ढोल, मन नाचे नाचे रे नाचे, नाचे रे जब बजे ढोल। आई फूलों की बहार, बरसे रंगों की फुहार, मन नाचे रे संग सावरिया। आई फूलों की बहार, बरसे रंगों की फुहार, मन नाचे रे संग सावरिया। हो पीपल वाले टीले पे, हाय सतरंगी झूले पे, हो पीपल वाले टीले पे, हाय सतरंगी झूले पे, हो चक्री की किलकारी में, जलेबी की थाली में, मेले वाला आसमानी है, रुत फूलों वाली है। आई रे घड़ी आई, अरे उत्सव की घड़ी आई, खेत खेत है लहर चली, सजी गांव की गली गली, अरे मची है धमाल, उड़े रे गुलाल, डोली बजा देता, मन नाचे नाचे रे नाचे, नाचे रे जब बजे ढोल। मन नाचे नाचे रे नाचे, नाचे रे जब बजे ढोल। आसमां तले बैठे हैं पंच सयाने, तोलेंगे झूठे सच्चे दावों को, उम्मीद जीत की खींच लाई है, कुछ गुजरे कुछ नए जमाने को। अरे हुक्का गुड़गुड़ाता, हाँ दम साधे बोलेगा, अरे किसका सिक्का चलेगा और किसका होगा डिब्बा गोल। गांव वालों, हर साल की तरह जिस किसान की फसल हर महीने में सबसे अच्छी है उसे आज दिया जाएगा सबसे अच्छे किसान का इनाम। इस साल इनाम किसे दिया जाए, इस बारे में हम पंचों को बहुत सोचना पड़ा, और सोचना इसलिए पड़ा क्योंकि ये देखो मुखिया जी, ये देखो तबाही मची है पूरे ज़िले में। एक तो बेमौसम बारिश, अब ऊपर से इल्लियों का प्रकोप। पता नहीं क्या होगा हम किसानों का। तेरा बहुत नुकसान हुआ है। अरे ये पूछो किसका नुकसान नहीं हुआ है। एक आदमी शंभू, शंभू अपने खेतों में तंत्र मंत्र करता है। ए कृष्णा, अनपढ़ जैसी बातें मत कर। मैं नहीं मानता ये जादू टोना तंत्र मंत्र। अरे अच्छा, नहीं मानता तो एक बात बता जरा, उतनी ही जमीन, उतनी ही मेहनत, और तुम दोनों की शुरुआत भी एक जैसी थी। दोनों का पुराना घर था ना? हाँ था। तो
शंभू ने नया बंगला बना लिया है और तू वहीं का वहीं है। अगर ये तंतर मंतर नहीं है तो तू हर बार शंभू से हार क्यों जाता है? अरे उसने नई गाड़ी खरीद ली और इनके पास अभी तक वही खटारा ही है। बात करते हैं। तू जितना चाहे हंसले भोले, मैं गांव से निकलने वाला हूँ। यहाँ कुछ नहीं रखा खेती में। पैसा लगाओ, मेहनत करो और नतीजा 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 अपने बाप से पूछ। बड़ा है शहर जाने वाला। चल चुपचाप कर खेती। मुझे नहीं करनी। अरे भाई बताओ, इसको सबको करनी ही पड़ती है। अकेले से नहीं होती खेती। तो शादी कर डाल, पैदा कर 2-4 बच्चे और करवा उनसे काम, जैसे बाप लोग अपने से कराते। वो तू कर, मैं शहर जाके रहूंगा। बापू मुझे शहर जाना है। फिर वही बकवास। हाँ, शहर जाएगा तो खेती का काम कौन संभालेगा? तेरा ये बूढ़ा बाप? हम किसी को काम पे रख लेंगे। लो सुन लो अपने नालायक बेटे की बात। अपना काम किसी दूसरे से करवाएगा और खुद किसी तीसरे के लिए काम करेगा। अपने हाथों से इस मिट्टी से कुछ पैदा करने से बड़ा सुख कुछ नहीं होता है। सुख? इसी मिट्टी में दिन रात पसीना बहाते हैं हम, फिर भी फायदा होता देखा है कभी किसी का? अच्छा, शंभू को देख, होता है ना फायदा। अरे बापू, पूरा गांव जानता है जादू टोना करता है शंभू। अरे नालायक, इसलिए पढ़ाई लिखाई कर रहा तू? एक बेटा एक बात गांठ बांध ले तू, मेहनत और अकल से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता और निवाला हाथ में है। झूठ नहीं बोलूंगा। तू शहर जाना चाहता है ना? जा, तू शहर जा। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या तू शंभू से एक बार बेहतर फसल लेकर दिखा सकता है? इनाम जीत कर दिखा सकता है? बोल, शर्त मंजूर है? उधर क्या देख रहा है? मंजूर है शर्त मेरी? अरे बोल ना, मंजूर है तुझे मेरी शर्त? मंजूर है। बापू ने हाँ बोला, पर तूने पूछा कैसे? अरे कुछ नहीं, मैंने कहा मुझे शहर जाना है। बापू बोला चला जा बेटे। क्या बात कर रहा है? फिर क्या? बापू ने कहा चला जा बेटे। हाँ, अरे लेकिन एक शर्त बोला शंभू से बेहतर फसल पैदा करके दिखा। अरे मैंने पहले ही कहा था, भूल जा शहर। शंभू को तू क्या कोई भी नहीं हरा सकता। ये देखो, शैतान का नाम लिया, शैतान की बेटी हाजिर। रघु, तेरे अकाउंट की कॉपी। समझ आया? हाँ हाँ, सब कुछ समझ में आ गया। और मोरपंख भी मिला कॉपी में रखा हुआ। थैंक यू। वाह गुरु, चिकी चिकी चिकी, बात मोरपंख तक पहुंच गई है और चेहरे को कुछ पता भी नहीं है। बताओ। बकवास मत कर, फसल के बारे में सोच। चल। अब इसमें सोचना क्या है? तू वो सोनू को आई लव यू बोल डाल, मैडम सब करा देगी ना। वो बता देगी कि उसका बाप खेतों में करता क्या है। कितना घटिया सोचता है ना तू। उसने नोटबुक मांगी थी, मैंने नोटबुक दे दी। चल अब हम खुद शंभू के खेत पर नजर रखते हैं, सब पता चल जाएगा। चल। अगर वो हमारे ऊपर तो काला जादू नहीं करेगा ना। जय जय भ्रंग ट्रेंग ट्रोंग, जय जय भ्रंग ट्रेंग ट्रोंग, जय जय भ्रंग ट्रेंग ट्रोंग, जय जय भ्रंग ट्रेंग ट्रोंग। शायद उसने हमें देख लिया। तेरे शहर जाने के चक्कर में ना साला मैं ऊपर चला जाऊँ। अरे सुन सुन सुन, कुछ नहीं हुआ, देख के जाते हैं क्या करता हूँ। जय जय भ्रंग ट्रेंग ट्रोंग। जा,
जल में मिलाकर छिड़क दे काढ़ा। चल अरे जा पानी मिला के छिड़क दे। जी। शायद ये मजदूर को पक्का पता होगा। चल उसको पकड़ते हैं, चल। अरे कौन हो भाई, कौन हो? अरे छोड़ो मुझे, कौन हो? मार नहीं खाना तो सच सच बता, शंभू के खेत में क्या डाला आज? वो एक काढ़ा था, मंत्र पढ़ा हुआ। अच्छा, मंत्र पढ़ा हुआ काढ़ा। कौन सा मंत्र? जय 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 भ्रूम प्रींग ड्रूम, यही दोहरा रहे थे मालिक। जय जय भ्रिंग ट्रुक ट्रुक। नहीं नहीं नहीं, ट्रूम ट्रिंग, जय जय भ्रूम प्रींग ड्रूम। अरे भाड़ में जाते रहो, भरूंगा ट्रेन। ये छोड़ो। ये बता काढ़ा कैसे बनाया, क्या डाला उसमें? दादा मुझे कुछ नहीं मालूम, मालिक ने खुद ही बनाया अकेले में गोदाम में। मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों घोड़ा बना रखा है? अरे छोड़ो ना। अरे 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 कौन था, कौन था? बाबा खाना खाने चलो। बाबा खाना खाने चलो, ठंडा हो जाएगा। तू एक दिन चली जाएगी तो फिर कौन मुझे गर्मा गर्म खाना खिलाएगा? इससे अच्छा है अभी से ठंडे की आदत डाल लो। अब चलो। अच्छा बाबा चलो। कहीं नहीं जा रही मैं छोड़ के, शादी कराएंगे मेरी। काढ़ा कैसे बनाता है इसका पता चल जाए। पाव भर लाल मिर्च, 100 ग्राम सोडा, 6 पैकेट पार्ले जी बिस्किट और ये 200 ग्राम निरमा। बड़ा खतरनाक काढ़ा है भाई शंभू का। हाँ हाँ, लेकिन सब सामान डाला ना हमने। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। बस एक बार ये काढ़ा बन जाए, उसके बाद इसके सामने मंत्र बोलना है, जय जय ब्रिंग ट्रुंग। उसके बाद क्या बोला था रे वो? पागल हो गया क्या तू? पागल हो गया? ये जंतर मंतर सब बहाना है, असली जादू इसमें है। इसमें एक बार ये काढ़ा छिड़कने के बाद अपनी फसल भी ना, देखना कैसे लहर आएगी, चारों तरफ हरियाली हरियाली। अपना ख्याल रखना बेटा। चाची कुछ पैसे दे दो। नालायक, यहाँ चैन की नींद सो रहा है, पूरे खेत का सत्यानाश कर दिया। चल उठ, चल खेत। ये देख, ये क्या क्या? हाँ नालायक, कहाँ रे? कौन सी दवाई आवारा कर दी? कौन सी दवा डाली तूने? अरे वाह, 100 जूता खाए, तमाशा घूस के देखे। अरे काम करो, काम करो, काम।
ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? कीड़े पड़े उस शंभू को, तो हिम्मत मत हार रघु, मार के आगे ही जीत है। मेरा मतलब है कि हार के आगे ही जीत है। वो ना मजदूर की जगह उस शंभू की ही कंबल कुटाई कर देते हैं। नहीं, तू ही बता क्या करना है। क्या हुआ रघु? अरे सोनू, कुछ नहीं, अचानक से पता नहीं, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा शायद। मैं छोड़ दूं चौराहे तक? हाँ हाँ। एक बात बोलूं सोनू, बुरा तो नहीं मानेगी? नहीं। बहुत दिनों से सोच रहा था बोलने का, पर मौका ही नहीं मिला। क्या कहना था? जानती है तू? नहीं। सोनू, तू मुझे ना बहुत अच्छी लगती है। सच में? मैं हमेशा से जानती थी तुम मुझे चाहते हो, बस तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए बेताब थी। ये बात तो तुम मुझे वहीं कह देते, जीभ बंद होने के नाटक करने की क्या जरूरत थी? सोनू, तुमसे कुछ और भी बात करनी थी। जी जी, वो तो छिड़क दिया। हाँ, दूसरा छिड़काओ। हाँ, हेलो, दोबारा फोन करते हैं। हेलो, अब आ गई बेटी? बाबा। अरे बाबा, बहुत खुश है। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं बाबा। हाँ। आप किससे बात कर रहे थे? दस से बात कर रहे थे। हाँ, तुम मेरे लिए चाय बना के लाओ, जाओ जाओ। क्या बाबा, आप हमेशा ऐसे ही करते हो मेरे साथ। नहीं बेटा, जाओ जाओ। गुमसुम था वो, मैं भी थी लब सिले, जागी कैसी ख्वाहिश फिरूं बावरी में मन चली, बिन उसके कुछ भी सूझे ना, जिंदगी सहेली बन गई पहेली, वो मिला तो लगा सांस थम सी गई, वो मिला तो लगा रात थम सी गई, वो मिला, वो मिला, वो मिला, वो मिला। न चांद को सुराग था, न हवा को थी खबर, मैं उसकी हो गई, ना जाने किस पे है, ना रात का ख्याल था, ना दिन की ही थी फिक्र, मुझ में मैं बची कहाँ है बस उसका जिक्र, जिंदगी सहेली बन गई पहेली, वो मिला तो लगा सांस
बापू चाय। चलो चलो चलो, मैं तो आ ही रहा था। चलो 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 ना, चलो चलो। रघु, ढक्कन। क्या? ढक्कन। बाबा जो दवाइयाँ मिलाते हैं उस बोतल का ढक्कन नहीं है। हाँ रघु। थैंक यू सोनू, तू सच में बहुत अच्छी है। थैंक यू। वो शहर से दवाइयाँ लाते हैं और लेबल हटा देते हैं। अब समझ में आया, काढ़े के नाम पर दवाइयाँ। मैं कल ही शहर जाकर पता करता हूँ कि आखिर ये चीज क्या है। मैं भी चलूं? सोनू, तेरा बापू और मेरा बापू पता चल गया तो? मैं संभाल लूंगी। पक्का चलेगी? ला 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 ला। अरे बोले, आए? सुनना, मैं शहर जा रहा हूँ सोनू के साथ। अभी तू मत आ, समझा? नहीं तो 3 तिगाड़ और काम बिगाड़ा, समझा? तू नहाता रहे मस्त से, नहा आराम से, नहा ले। ए! अरे सुनो, कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? कुछ दवाइयाँ जिसका ढक्कन ऐसा दिखता है। और इसे सबसे अच्छे किसान का इनाम भी जीतना है। अच्छा, पर ये सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, खेती करने का एक नया तरीका है। तैयार हो अपना खेती करने का तरीका बदलने के लिए? काश मेरे खेत भी ऐसे हरे भरे हो जाएं। हो जाएंगे, बस तुम्हें रासायनिक खेती छोड़ करके जैविक खेती अपनानी पड़ेगी। जैविक खेती? तो ये रासायनिक और जैविक खेती में फर्क क्या है? फर्क है, किसी भी रासायनिक उत्पाद के 2 हिस्से होते हैं। एक तो वो जिससे फसल को फायदा होता है, और एक वो जिससे प्रकृति को खतरा होता है। जब से हमने परंपरागत तरीके छोड़ करके ये रासायनिक उत्पाद अपनाए हैं ना, तब से मधुमक्खियाँ, केचुए और अन्य मित्र कीट जो हैं वो मरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन बंजर होती जा रही है। किसान खुद ही अपना सर्वनाश कर रहा है।
इंसानों की मौत हो रही है, बाकियों की क्या बिसात? अरे बाप रे, अगर रासायनिक उत्पाद इतने खतरनाक है तो लोग जैविक क्यों नहीं अपनाते हैं? शायद उनको ज्ञान की कमी है या फिर उनको भविष्य की चिंता नहीं है। मैं भी कुछ ऐसा ही था, कुछ अलग नहीं करता था, यही रासायनिक उत्पाद उसी का इस्तेमाल करता था। अच्छा, तो आपको फिर इसके बारे में किसने बताया? मेरी धर्मपत्नी ने, जयंती। बहुत पढ़ा लिखा करती थी वो, हमेशा जैविक खेती के बारे में बातें करा करती थी, लेकिन मैं उसकी सारी बातों को हंसी में उड़ा दिया करता था, ये सोच करके कि इसे खेती का क्या ज्ञान। कैंसर ने छीन लिया उसको मुझसे, उसकी जान ले ली उन्हीं जहरीले पेस्टिसाइड ने जो मैं खेतों में छिड़कता था। अगर उस समय मैं जयंती की बात मान लेता तो शायद आज वो चले। आज का दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। वाकई थैंक यू सोनू, सही में थैंक यू। साथ देने के लिए, हर चीज के लिए। तेरे बिना मैं क्या करता। थोड़ा घूमते फिरते तो और मजा आता। मेरा दिमाग तो इसी में रह गया। ऐसी लगन से काम करना, तुमने जो चाहा है तुम्हें जरूर मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। किसी भी रासायनिक उत्पाद के दो हिस्से होते हैं, एक तो वो जिससे फसल को फायदा होता है और एक वो जिससे प्रकृति को खतरा होता है। जब से हमने परंपरागत तरीके छोड़ करके ये रासायनिक उत्पाद अपनाए हैं ना, तब से मधुमक्खियां, केचुए और अन्य मित्र कीट जो हैं वो मरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन बंजर होती जा रही है। किसान खुद ही अपना सर्वनाश करता है। इंसानों की मौत हो रही है, बाकियों की क्या बिसात? क्यों रे नालायको, आज कौन सा खेत बर्बाद करना है? पिछली पिटाई भूल गए क्या? क्या कर रही है? नहीं बापू, एक मौका और दे दे। ये वाला काढ़ा असली है। अच्छा ठीक है, पिछली बार तो लात पड़ी था ना, इस बार अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो जूते पड़ेंगे। अतु रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम।
हमने सभी के खेत देखे, उपज, गुणवत्ता, मिट्टी, पानी, खर्चे सबका हिसाब लगाया, देखा किसने सबसे अच्छा काम किया है और फिर फैसला लिया है। गांव वालों, इस साल का विजेता किसान है ओम प्रकाश। ये इनाम आपके नाम, बधाई हो। आप पंचों को भी बधाई हो। ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ओम प्रकाश की फसल भला मुझसे अच्छी कैसे हो सकती है? भाई शंभूनाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या, तुम खुद ही देख लेना। बेहतर मिट्टी, कम पानी में ज्यादा पैदावार, हर लिहाज से कांटे की टक्कर ली है आपसे। अच्छा, इसका मतलब ये है मुखिया जी कि ये दोनों बाप बेटे ने मेरे यहाँ चोरी की है, चोरी। अपनी जबान को लगाम लगा, वरना हलाक से तेरी जबान खींच लूंगा। अपनी औकात में रहो ओम प्रकाश। तेरा बेटा पहले ही मेरे गोदाम में घुसने की कोशिश कर चुका है। काका मैंने कुछ नहीं चुराया। अच्छा, तो इस सारा गांव वाला पागल है जो मेरा नाम पुकार रहा है। ये सभी जानते हैं कि मुझसे अच्छी फसल किसी की हो ही नहीं सकती। हाँ, नहीं हो सकती। गांव वालों, अगर इसने चोरी नहीं की तो ऐसी फसल अचानक कहाँ आसमान से आ टपकी? हाँ बताओ। हाँ, ये बात तो है। बता रघु, आखिर तूने शंभूनाथ को टक्कर कैसे दी? रघु बता, क्या सोच रहा है? चुराया नहीं तो ये जादू तूने किया कैसे? पहली बात, शंभू काका ने ना कोई जादू किया है, ना ही उन्हें कोई जादू आता है, बल्कि इसी जादू के नाम पर हम किसानों को बरसों से बेवकूफ बना रहे हैं। ये ओम प्रकाश, अपने बेटे के मुंह पे लगाम लगा। ये मेरा तंत्र मंत्र का अपमान कर रहा है। अरे तेरा तंत्र। ये लीजिए शंभू काका, आ गया आपका तंत्र मंत्र। रघु, कौन है ये? इन्हीं से पूछिए, यही बताएंगे। बताइए शंभू काका। शंभूनाथ कुछ बताएगा? ये क्या बताएंगे, मैं ही बताता हूँ। गांव वालों, अक्ल और मेहनत से बढ़कर कोई जादू नहीं। यही बात कहते हुए जब मेरे बापू ने मुझे शंभू काका से बेहतर फसल करने की चुनौती दी, मैंने पूरी कोशिश की। जहां शंभू काका मुझे गुमराह करते रहे, वहीं उनकी बेटी सोनू ने मेरा हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया। हम शहर गए शंभू काका के राज खोजने। रघु बेटा, बात अब हम किसानों के फायदे नुकसान की नहीं रही, बात जिंदगी और मौत की है। इसलिए जब भी कोई मिलता है, जितना भी मेरे से बन पड़ता है, मैं उसे जानकारी देता हूं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। नमस्कार। बस मैं ठीक हूं, आप बताइए। जी जी जी, इस साइड आ रहे हैं तो आ जाइए, बहुत दिन हो गए मिले हुए। आ जाइए आ जाइए, किसी को आपकी मदद चाहिए? जयंती के जाने के बाद मैंने सारे के सारे 60 एकड़ खेतों में जैविक खेती शुरू कर दी, वही जो जयंती चाहती थी। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे खेतों से निकली हुई फसल से किसी को नुकसान नहीं हो सकता। माँ जी ने खाने को बुलाया। तुम चलो, हम आते हैं 2 मिनट में। बस इतना समझ लो रघु कि जैविक खेती मिट्टी को जहर नहीं, जिंदगी देती है। वही मिट्टी तुम्हें जीत दिलाएगी। यशपाल जी। माथुर साहब, कैसे हैं? माथुर साहब, माथुर साहब, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठो। आप हैं माथुर साहब? जी नमस्कार। नमस्कार। ट्रॉपिकल के प्रतिनिधि। अरे भाई, वही ट्रॉपिकल जिसका ढक्कन लेकर के तुम तलाश करने निकल पड़े थे। रघु बेटा, प्रकृति का नियम है,
जियो और जीने दो। ट्रॉपिकल के सभी जैविक उत्पाद इसी नियम से कार्य करते हैं। फायदा तो है ही, साथ में ना किसान को, ना खाने वाले को और ना ही प्रकृति को, किसी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल, और तो और किसान की जेब को भी कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा ही होता है। माथुर साहब, बातों बातों में तो भूल ही गए हम। क्या? खाना भी खाना है भाई। हाँ हाँ हाँ, समय तो हो ही गया है। हाँ, तो खाना खाने के बाद में आप इन लोगों को लेकर के जाइएगा और जो भी ये जानकारी हासिल करना चाहें वो इनको दीजिएगा। बिल्कुल। ठीक है रघु बेटा, कभी भी किसी भी चीज की कोई भी जानकारी हासिल करनी हो, मेरी जरूरत अगर पड़े तो बेझिझक मेरे पास में आ जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादा, इतना सब बताकर आपने मेरी तकदीर ही बदल दी। अन्नदाता हो तुम अन्नदाता, तकदीर तो बेटा तुम बदलने वाले हो, वो भी उन लोगों की जो तुम्हारा पैदा किया हुआ अन्न खाएंगे। बस बेटा, उनका स्वास्थ्य और उनका भविष्य अब तुम्हारे हाथों में। खूब तरक्की करो। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जियो और जीने दो। शंभू काका अपने गांव के हैं, पर रास्ता दिखाया एक पराये ने। यशपाल जी के कहने पर माथुर साहब ने हमें ट्रॉपिकल के जैविक उत्पादों के बारे में समझाया। जियो और जीने दो के मंत्र के साथ लौटकर मुझे सब पता चल गया था। शंभू काका का काला जादू कुछ और नहीं, सबको अंधेरे में रखने के लिए एक नाटक था। वो तो बरसों से ट्रॉपिकल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। माथुर साहब, यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। आपकी यहाँ बहुत जरूरत है। आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आए और ट्रॉपिकल के बारे में गांव वालों को बताएं। नमस्कार, मैं ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम की तरफ से आप सभी ग्रामवासियों को इस ग्रामोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। झंवर ग्रुप ऑफ कंपनीज की ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम पिछले 45 वर्षों से देश विदेश के किसानों की सेवा कर रही है और हमारे 40 से अधिक जैविक उत्पादों की श्रृंखला खेतों, फसलों और किसानों का कायाकल्प कर रहे हैं। ये जो भी आपका जैविक चीज है, क्या यह हमारे खेतों में रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड से बेहतर परिणाम दे सकती है? हाँ हाँ, क्या जो भी आपके उत्पाद है सच में असरदार है? बिल्कुल। हमारी ट्रॉपिकल कंपनी के जैविक उत्पाद फसल को देते हैं प्रकृति की पूरी पूरी ताकत। कंपनी को पहले कई बड़े अवार्ड भी मिले हैं। भरपूर उत्पादन, कम लागत और बेहतर मिट्टी। अरे खेतों की तो बात ही छोड़िए, हमारी कंपनी के मालिक श्री वी के झंवर जी अपने जैविक उत्पादों का उपयोग सबसे पहले स्वयं घर के टेरेस पर करते हैं और सही परिणाम मिलने के बाद ही ये जांचे परखे उत्पाद किसानों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमें गर्व है कि किसानों को जैविक खेती करने के लिए प्रेरित करने में ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम्स का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। माथुर साहब, आपकी प्रेरणा की सफलता तो देख ही रहे हैं हम। आइए, आपकी जगह यहाँ है हम गांव वालों के बीच। आइए माथुर साहब। माथुर साहब जी, अगर हम सब गांव वालों को जैविक खेती करनी हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से करें? मुखिया जी, किसी भी काम की सफलता के लिए उसकी बुनियाद का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जैसे कि खेती में शुरुआत बीजोपचार से होनी चाहिए। यदि बीज सुरक्षित हैं तो फसल भी अच्छी ही होगी। उसके लिए ट्रॉपिकल के पास हैं गोल्ड बायोनिक, टैग पॉली, सीड रिच और नाइट्रो रिच। नाइट्रो रिच जो कि दलहनी फसलों में राइजोबियम की गांठों को बढ़ाकर उपज में भारी वृद्धि करता है। अच्छा, इसका मतलब बीजोपचार तो बहुत जरूरी है। माथुर साहब, बीज के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन मिट्टी का क्या? हाँ, मिट्टी की उर्वरकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्षों से रासायनिक खादों के इस्तेमाल से हमारी जमीन का स्वास्थ्य काफी खराब हो चुका है, जिसका सीधा असर हमारी फसलों पर पड़ता है। सही है, जो जमीन में जाएगा वही तो फसल में आएगा ना। और क्या? पर इसका आपके पास क्या समाधान है? समाधान है,
ट्रॉपिकल के पास में नैनो तकनीक पर आधारित अत्याधुनिक जैविक खाद की एक नई श्रृंखला है, जो कि न सिर्फ दानेदार बल्कि तरल रूप में भी उपलब्ध है, जैसे कि नैनो फॉस, नैनो पोटास, नैनो जिंक, नैनो एनपीके और नैनो कैल, जिनके प्रयोग से न सिर्फ रासायनिक खादों की आवश्यकता कम हो जाती है, बल्कि उसके बिना भी भरपूर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। ट्रॉपिकल की जैविक खादों की श्रृंखला में एक खास उत्पाद है टैग बायोनिक, जो कि मुख्य रूप से जड़ों पर काम करता है, जड़ों का विकास करता है। वर्षों से अनुपलब्ध पड़े फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को जमीन से खींचकर जड़ों को पहुंचाता है, जिससे कि पौधों का विकास होता है, जमीन का सुधार होता है और केंचों की संख्या भी बढ़ती है। ये हुई ना कुछ नई बात। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फसल के लिए स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की, जिनमें से एक है नासा, जो कि हमारी फसलों के संपूर्ण विकास और उन्हें हमेशा के लिए हरा भरा और तरोताजा रखने के लिए काम करता है। और दूसरा है टैग बायो या नैनो चार्जर, जो ड्रिप या पत्तियों पर छिड़काव द्वारा जड़ों और तनों का भारी विकास करके उत्पादन में वृद्धि करता है। ये तो हुई पोषण की बात, मगर साहब, बढ़ती फसल के साथ कीट और बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है, तो क्या इनसे सुरक्षा के लिए आपके पास कोई जैविक उपाय भी है? हाँ, बिल्कुल है। कीटनाशकों की श्रृंखला में ट्रॉपिकल के पास टैग फोल्डर, टैग कॉम्बो, टैग नोक, टैग वेरिया जैसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली जैविक कीटनाशक उपलब्ध है। इन उत्पादों के उपयोग से हमारे खेतों में लेडी बर्ड बीटल तथा मधुमक्खियों का पुनरागमन शुरू होता है, जो कि हमारी जैविक खेती के लिए शुभ संकेत है। और जीवाणु जनित या फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए ट्रॉपिकल के पास है टैग मोनास, टैग पॉली, टैग केयर और टैग ऑर्बिट। वायरस जनित रोग जिनसे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, उनके आने से पहले ही इको का उपयोग बेहद लाभकारी है। अरे वाह, ये तो जैविक खेती का संपूर्ण समाधान है। हाँ, संपूर्ण तो है, मगर इसके अलावा और भी कुछ है जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत फायदेमंद है। छिड़काव को अधिक लाभदायक बनाना है तो उसमें मिलाइए क्लाउड, जो आपकी दवा को सारी पत्तियों पर एक समान फैलाकर दवा के असर को कई गुना बढ़ा देता है। अब तो कुछ नहीं बचा ना? बचा है क्या? फसल की कटाई के बाद जो बचे हुए ठूंठ, डंठल और पत्तियां, जिन्हें हम बेकार समझकर या तो फेंक देते हैं या फिर जला देते हैं, इस अनुपयोगी भाग को खाद में बदलने के लिए है प्रोपेल। बिल्कुल सही। बचे हुए अनुपयोगी भाग को इकट्ठा करके अगर उस पर प्रोपेल डाल दिया जाए तो कुछ ही हफ्तों में वही सारा खाद बन जाता है। वाह रघु बेटा वाह, ये तो जादू है। माथुर साहब, आपने हमारी आंखें खोल दी। भला उस देवता स्वरूप किसान का जिसने मुझे जैविक खेती के बारे में समझाया और ट्रॉपिकल की जैविक उत्पाद लेने के लिए इनके पास भेजा। शहर में एक पराये ने अपनों से ज्यादा मदद की मेरी। अरे, हमने इनसे कई बार कहा कि अपने गांव वालों को ट्रॉपिकल के उत्पादों के बारे में बताइए, पर शंभूनाथ जी हमसे हमेशा यही कहते रहे कि हमने अपने गांव वालों को बहुत बार बताया, पर गांव वालों को ना तो जैविक खेती में रुचि है और ना ही आपके ट्रॉपिकल के उत्पादों में। शंभूनाथ, बहुत गलत किया। हमारे इतने सालों का नुकसान कैसे भरेगा? नरक में जाएगा, नरक में। अरे कुछ तो शर्म कर। बहुत बड़ा बेशरम है ये। मुखिया जी, खुद क्या मरेगा, इसे तो हम मारेंगे। अरे हाँ, इसे आज ही नरक में पहुंचा देते। मारो मारो इसे, मारो। बैठो बैठो बैठो। अगर शंभू काका ट्रॉपिकल का इस्तेमाल नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलता, हम सबको कैसे पता चलता? देर आए दुरुस्त आए। अब तो ट्रॉपिकल कंपनी भी हमारे साथ है और शंभू काका का अनुभव भी है ना। शंभू काका, वक्त वक्त की बात है गांव वालों, हम भी तरक्की कर लेंगे। रघु बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटा रघु, पूरे गांव की तरफ से तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। गांव वालों, मेरे बेटे ने अपना वादा पूरा किया। आज मैं पूरे गांव के सामने अपना वादा पूरा करूंगा। बेटा,
तू शहर जाना चाहता है ना? हाँ, जा जा अपनी सारी ख्वाहिश पूरी कर ले। ना ना बापू, मुझे कहीं नहीं जाना। अब खेती भाग गई है मुझे, इसमें फायदा है और खुशी भी। बस आपसे और शंभू काका से एक ही ख्वाहिश है कि आप दोनों अपना बैर भूल जाओ और सोनू का हाथ मेरे हाथों में दे दो। और उसके बाद ट्रॉपिकल की मदद से देखिए हम गांव की तकदीर बदल देंगे। रघु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। रघु भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद करना ही है तो ट्रॉपिकल की करो। ट्रॉपिकल जिंदाबाद, जिंदाबाद। ट्रॉपिकल